अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 31 दिसंबर बुध का दिन है। साल गुजर गया, बहुत जल्दी गुजर गया, लेकिन लोहे वालों को तो लोहे के चने चबवा गया और तांबा पित्तल की मार्केट कुछ बेहतर रही है। तो जो भी लोहे के काम से वाबस्ता लोग थे वो साल में तकरीबन परेशान ही रहे हैं, क्योंकि रेट नीचे आता रहा है मुसलसल और कारोबारी सूरत हाल ख़राब। वैसे तो पूरे मुल्क में कारोबारी सूरत हाल ख़राब है, सिर्फ स्टॉक मार्केट आपके ऊपर है। तो आज या साल का आखिरी दिन है, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा। स्टॉक मार्केट ऊपर है, बाकी आपके सारे काम ही डाउन पोजीशन में है। लोहे का ज़रा ज़्यादा डाउन है इसमें, क्योंकि हमारा काम ये है, हमें इसलिए ज़्यादा फील होता है कि हम थोड़े से परेशान हैं। तो कारोबारी सूरत हाल परेशान कुन है, कोई भी शोबा ले लें सारे ही परेशान हैं। तो एक खाने पीने की दुकान, जैसे ये ग्रॉसरी का सामान है, आटा दालें चावल चीनी, इनकी सेल भी 30% कम हो गई है। तो बाकी कपड़े वाले और दूसरे तीसरे, तो फिर हम लोहे वाले तो कहीं एंड में आते हैं, क्योंकि लोगों की जेब इजाज़त देगी तो वो घर बनाएगा, तो सरिया बिकेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। हमारा कुलिया तो ये है। तांबे के रेट इंटरनेशनल मार्केट में इस साल बड़े ही बड़े हैं। गोल्ड भी बड़ा है, तांबे का रेट बढ़ के तकरीबन जो 8,800-900 की पोजीशन पे चलता था, 12,500 की पोजीशन पे रात को मार्केट थी। तो तांबे का रेट इंतहाई तेज़ है। कराची में भी तेज़ी आ गई है, रेट मुख्तलिफ हैं, गोदाम है और मुख्तलिफ रेट है। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको वीडियो में। पहले हम लोहे की बात कर लेते हैं। तो लोहे का रेट पूरा तकरीबन 1 महीने से एक ही जगह बरकरार है। बीच में हड़ताल हुई, कुछ शॉर्टेज हुई। दिसंबर में वैसे भी शॉर्टेज हो जाती है। देखें जी, माल तकरीबन रेट जब गिरे हैं, दुकानदार 120 की ख़रीदारी कर रहे थे, हम 130 की ख़रीदारी कर रहे थे। अब दुकानदार 100-105 की ख़रीदारी कर रहे हैं और हम लोग तकरीबन 111, 12, 13 की ख़रीदारी कर रहे थे। तो माल की कमी हो गई है। शॉर्टेज सर्दी की वजह से भी हो जाती है, दिसंबर में वैसे भी शॉर्टेज आ जाती है। तो कराची की दुकानों पे भी माल नहीं है, गोदामों में भी माल नहीं है। जो लोकल 2-4 फर्नेसें चल रही हैं तो वो माल सारा उठा के ले जा रही है। कराची का माल कराची में ही पूरा हो रहा है। इंपोर्ट जो आना आ रही थी वो थोड़ी सी रुक गई है। तो इंपोर्ट के आने से काफ़ी असर पड़ा था, मार्केट नीचे आ गई थी। अगर फुल फ्लैश सरिये की सेल शुरू हो जाए तो मार्केट 10 से 15 रुपये जंप कर जाएगी। लेकिन अब क्या करें, आगे सर्दी है। सर्दी जनवरी में इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। रात को कराची में भी बारिश हुई है और आगे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन बारिश है, बर्फ़बारी है और धुंध है। तो इससे सरिये की सेल तो मुतासिर हो जाएगी। वो पहले ही नहीं है, लेकिन और भी हो जाएगी। तो इस फ़र्क जो पड़ेगा काम पे, सरिये की सेल नहीं होगी, पेमेंट की किल्लत आगे भी रहेगी। तो लोहे का काम को बेहतर होने के चांसेस मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, कराची में माल की शॉर्टेज की वजह से कुछ गोदाम वालों ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, क्योंकि नुकसान अब कर के थक गए हैं लोग। क्योंकि मिल माल महंगा रहा है और बिक सस्ता रहा है, मिल कुछ नहीं रहा, तो वो उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी करना मुनासिब समझा है। दुकानों पे माल नहीं है, ट्रिपों की शॉर्टेज है। जिसकी 4 गाड़ियाँ थी वो 1 चला रहा है, जिसकी 2 थी वो भी 1 चला रहा है। तो कोई हफ्ते में 2 दिन चला रहे हैं। ये पूरे शेरशाह की और लोगों की बात बता रहा हूँ। साइडों पे जो गोदाम बने हुए हैं वो थोड़ा सा बेहतर काम कर लेते हैं। उनके नज़दीक दुकानें होती हैं तो वो थोड़ा माल भी उठा के ले आते हैं। हम शेरशाह वाले जो हैं शहर के अंदर गाड़ियाँ भेजते हैं, तो हमें कम से कम 2.5-3 टन माल चाहिए होता है, निगर 5 टन भी चाहिए होता है। तो लोहे के रेट जो पहले हम 11-12 पे थे, अब वो बढ़ गए हैं। देखिए जी, रेट बढ़ गए हैं। 13-14 रुपये लोहे का रेट कल भी था मार्केट में, 13 से 14 रुपये, 113-114 रुपये लोकल माल गोदाम वालों ने ख़रीदारियाँ की हैं, मैंने भी की हैं। माल नहीं मिल रहा, आगे रेट नहीं बढ़े हैं। ये शॉर्टेज की वजह से ट्रिप गाड़ी चलाने के लिए माल लेना पड़ रहा है। पेमेंट की बदस्तूर किल्लत है। 113-14 स्क्रैप के रेट आए हैं मार्केट में उठा के लाने के। मिक्स माल के 115-16 रुपये निगर माल उठा के लाने के रेट हैं और 118 से 122 के दरमियान निगर पहुंच जो लोग ख़रीदारी करते हैं उन्होंने की है। लाइट 3 डब्बा 60 से 65, सैनिटरी 85 रुपये और मिल माल तकरीबन 120 रुपये गोदाम वालों ने ख़रीदारी की है। ये तो सूरत हाल कराची की थी। लाहौर में भी ऐसी ही पोजीशन है। लाहौर में अब सरिये की सेल नहीं है, शदीद सर्दी की लपेट में पूरा जनवरी सर्दी रहेगी आपकी। कराची में मौसम खुला होता है, तो कराची में जो सरिये की सेल नॉर्मल चल रही है वो चल रही है। कराची में सरिये का रेट तकरीबन 200 रुपये है। लोकल सरिये का रेट 200 से 205 के दरमियान है, लोकल टोर बार सरिया। और लाहौर में 195 से 200 के दरमियान है। थोड़ा सा रेट ऊपर आया है, 2-3 रुपये ऊपर आई है मार्केट जो पहले गिर रही थी। अब कुछ अफवाहें हैं कि लाहौर की मार्केट मिस्री शाह में जो यूनियन रेट निकालती थी वो नहीं निकालेगी, तो जनवरी में रेट कम हो जाएंगे। और कुछ अफवाहें हैं कि तेज़ हो जाएंगे। अब ये जनवरी आएगा तो पता चलेगा। हमें इससे पहले कोई गैब का इल्म तो है नहीं।
तो हम मौजूदा मार्केट की बात कर लेते हैं। मौजूदा रेट जो थे मैंने आपको बता दिए। लाहौर में बिलेट का रेट रात को था तकरीबन 174 से लेकर 182 के दरमियान, बिलेट बालाबारी और सीसी बिलेट कैश उधार के फ़र्क से। ये मार्केट थी। लोहे के मुतालिक ख़बरें थी। कॉपर मार्केट इंटरनेशनल 12,500 पे बरकरार है रात को। आज देखें 2 बजे के बाद क्या रेट खुलते हैं और क्या रेट आता है। कराची में जो रेट मार्केट में चला है ना, वो तकरीबन 2900 से 2960-70 रुपये तक लोगों ने रेट लगाए हैं। अफवाहें थीं 3000 की भी। देखिए गुजरांवाला में रेट हो सकता है 3000, कराची में नहीं था। कराची में बहुत सारे गोदाम हैं, कुछ पहुंच ख़रीदारी करते हैं, कुछ बड़े गोदाम के एडवांस दुकानों पे चलते हैं, तो सबके अपने अपने रेट हैं। लेकिन एवरेज में एक रेट 2900 से 2950 ही है। आप 2950 रुपये गिन सकते हैं। हो सकता है किसी ने 3000 भी लगाया हो और किसी ने 2960-70 भी लगाया हो और किसी ने पूरा 2900 भी लगाया हो। तो यही मार्केट में रूटीन के रेट थे। पीतल का रेट 1850 रुपये मार्केट में बरकरार है। इससे थोड़ा ऊपर है, वो आप अपने गोदाम वाले से लड़ झगड़ के रेट ले सकते हैं तो ले लें। और नरम और कड़क सिल्वर 600 रुपये से ऊपर है। 600 रुपये है हद और 600 से ऊपर है। बैटरी का रेट 320 से 340 के दरमियान मार्केट में है। गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं, दुकानों के रेट अलग होते हैं। कंप्रेसर 350 से 370 के दरमियान ख़रीदारी हो रही है, गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं। और स्टील मिक्स 160 से 175 के दरमियान गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे हैं। देखिए ये रेट तांबा पीतल का इंटरनेशनल मार्केट में तो तेज़ है, कराची में भी बहुत से ज़्यादा तेज़ी की अफवाहें हैं, लेकिन क्लोजिंग के दिन जो पैसे देगा वो सस्ता लेगा। तो आज 2900 से 2950 रुपये का रेट है। कासिम भाई से भी मेरी रात को बात हुई थी, तो उनका भी रेट यही है। वो भी माल देख के रेट लगा देते हैं, 2900 20-30 भी लगा रहे हैं और 2950 भी लगा रहे हैं। तो यही रेट मार्केट में चल रहा है। तो दुकानदार की और गोदाम वाले की आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ दुकानदार एडवांस पैसे उठा लेते हैं, उनको रेट थोड़ा सा कम मिलता है। कुछ उधार गोदाम वाले से कर लेते हैं, बाद में पैसे लेते हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो यही सूरत हाल है। बाकी तांबा पीतल के जो भी आइटम है उनके रेट आप अपने गोदाम वाले से ले लें। कापी का रेट जो है वो तकरीबन 47 से 52 रुपये के दरमियान है। और टुकड़े का रेट 50 रुपये 55 रुपये पूरी कराची में है, टुकड़ा खुश्क रोटी जो होती है। और प्लास्टिक का रेट 60 से 70 रुपये और 110 रुपये और 140 रुपये। गत्ते का रेट 20 से 30 रुपये है और कड़क बोतल 120 से 140 के दरमियान। मैं फिर कहूँगा तांबा पीतल के मुतालिक अफवाहें हैं। अगर आज रेट 12,500 से बढ़ के 13,000 हो जाता है तो फिर कल कराची में रेट 3100 रुपये का होगा, 3,000 से 3100 के दरमियान चलेगा। लेकिन ये आने वाले दिनों की बात है ना। आज रेट 2900 से 2950 के दरमियान ही है। अफवाहें हैं कि हो जाएगा तो सबको नज़र आ जाएगा, लोग ख़रीदारियाँ करेंगे। तो साल ऐसे ही गुजर गया। लोहे वालों ने तकरीबन नुकसान किया और तांबा पीतल वालों के दिन अच्छे रहे हैं। ये साल तांबा पीतल वालों को लगा है। गोल्ड के रेट नीचे थोड़े थोड़े आ रहे हैं और सुना है कि कॉपर के रेट 13,000 क्रॉस कर जाएंगे, $13,000 पर टन। अगर $13,000 पर टन क्रॉस कर जाता है तो कराची में 3100 का रेट बनता है। अब ये कब करेगा ये पता नहीं। अब मेरी बात सुन के आज ही गोदाम वाले से लड़ना नहीं शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रेट जो है आज जो है 2900 से 2950 है। मैं फिर कह रहा हूँ, साल का आखिरी दिन है, साल गुजर गया। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, मुझे आपने बर्दाश्त किया, मेरी झूठी सच्ची बातें सुनी। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे इतला मिले मैं पहुँचा दूँ आप तक। लोहे का काम हमारा है तो हमें इसमें थोड़ी सी खुद भी मुश्किलात हो जाती हैं, रेट ओपन हो जाता है। तो बहरहाल ये चैनल बनाया इसलिए था, तो इसके मकासद थे कुछ, वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरे हो रहे हैं। और आगे जाके भी मैं मज़ीद भी इस साल कोई तब्दीलियाँ करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप तक जो भी इतला हो वो फ़ौरी पहुँचा दी जाए। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फ़रमाए और ये अंग्रेज़ी साल जो शुरू हो रहा है कल से नया, तो कारोबारी लिहाज से बेहतर हो जाए, हमारे मुल्की लिहाज से भी बेहतर हो जाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।